हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं हमारा लेटर टू एडिटर। अब आप लोगों को पता ही होगा कि भाई प्रिंस एकेडमी पे हम सिर्फ फॉर्मेट देख के साइड नहीं हो जाते। हम यहाँ पे आज की वीडियो में सारी स्ट्रैटेजी देने वाले लेटर टू एडिटर की, क्या क्या आपको लाइंस यूज करनी चाहिए, क्या वोकैब यूज करनी चाहिए, बेसिकली आपके कैसे पूरे नंबर आएंगे लेटर टू एडिटर के टॉपिक में, ये चीज हम आज कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इट विल मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको इसका पूरा इन एंड आउट टॉपिक का पता हो और आपके फुल मार्क्स आ सके। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो भाई अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आप लोगों के लिए हम ऐसी रेगुलर वीडियोस बनाते रहते हैं। एंड ये जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूं ना, ये हमारी मिशन 95 सीरीज का पार्ट है, जिसमें हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन लास्ट के दिनों में आप हमारी इस सीरीज को देख सको और आपके फुल मार्क्स आ सके। हम सारा का सारा प्रिपरेशन मटेरियल और प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो फर्स्ट कमेंट में चले जाओ, आपको इस सीरीज का वीडियो लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस सीरीज ऑफ अस। तो यार स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं लेटर टू एडिटर के बारे में। देखो यार सबसे पहली चीज, एक चीज जो मैंने यहां पे मेंशन नहीं करी है वो मैं बता दूं, हमारे लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है ना हमारे एग्जाम में, इसमें 3-4 तरीके के लेटर आते हैं, ठीक है। बट हमारा 2021 एग्जाम्स में बोर्ड्स के हमारा सिर्फ 2 तरीके के लेटर आने हैं, या तो एडिटर वाला आना है लेटर टू एडिटर, या फिर हमारा जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर आना है। तो इस वीडियो में हम लेटर टू एडिटर देख रहे हैं। कल की वीडियो में यार हम देखेंगे हमारा जॉब एप्लीकेशन वाला पार्ट। और अगर आप देख रहे हो इन्हें अगले सालों में 2021 के बाद के, तो आपको और जो लेटर्स है उनके ऊपर भी वीडियोस हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगी। तो देखो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज, हमें हमारे लेटर टू एडिटर के क्वेश्चन में 10 मिनट लेने हैं। 10 मिनट से ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर मानो आपसे कुछ भूल चूक हो गई, कुछ बहुत ज्यादा टाइम लग गया, डिफिकल्ट टॉपिक आ गया, तो 15 मिनट ले लेना। बट अगर आप 15 मिनट यानी कि 10 मिनट एक्सीड कर रहे हो तो ये मान के चलना कि भाई उसका जो आपको रिकवरी है वो कुछ और क्वेश्चन से करनी पड़ेगी टाइम की, क्योंकि 15 मिनट इज समथिंग विच यू कैन नॉट एलोकेट टू लेटर टू एडिटर। बट वर्स्ट केस में अगर हो भी गया तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं और से रिकवरी कर सकते हो। बट 10 मिनट्स आपकी होनी चाहिए प्रिपरेशन। वर्ड लिमिट हमारी जो है वो कही है सीबीएसई ने कि 120 वर्ड से 150 वर्ड्स होनी चाहिए लेटर टू एडिटर में, या फिर बेसिकली कोई भी लेटर हुआ है सबकी इतनी कही जाती है। तो हमें क्या रखना है भाई, अगर आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख चुके हैं आपको पता है मैं हमेशा क्या कहता हूं कि हमेशा अपर वर्ड लिमिट लेके चलो, लोअर पे कभी मत जाना। आप लोग अगर पिछले 5-6 साल के टॉपर्स की आंसर शीट एनालाइज करोगे, सीबीएसई अपैरेंटली अपने टॉपर्स की आंसर शीट निकालता है, तो अगर आप वो ऑब्जर्व करोगे आप देखोगे सारे इंग्लिश के टॉपर्स ने अपर वर्ड लिमिट कर रखी है अपने आंसर्स में, और कई केसेस में, इनफैक्ट मोस्टली केसेस में अपर वर्ड लिमिट को एक्सीड कर रखा है। मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई के टॉपर की आंसर शीट कह रही है। एंड एक चीज और बता देता हूं, मैं पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूं, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम यानी वो डॉक्यूमेंट जो कि टीचर्स के पास जाता है कि भाई बच्चों को नंबर कैसे देने हैं, वो भी अपैरेंटली सीबीएसई पब्लिकली अवेलेबल कराता है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है कि भाई कोई मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चों के अगर उन्होंने वर्ड लिमिट एक्सीड करी है तो यानी कि आपको 150 वर्ड्स का लिखना है अपना लेटर टू एडिटर या कोई भी लेटर, और अगर थोड़े बहुत 10-20 वर्ड एक्सीड हो जाए तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं कटते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने पेज का आंसर होना चाहिए। 2 पेज का होना चाहिए। देखो लेटर टू एडिटर में क्या है, जो हमारा फॉर्मेट है ना वो पूरा पूरा 1 पेज खा जाता है, तो आपका जेन्युइनली आपका जो आंसर बनता है लेटर टू एडिटर में वो लगभग मतलब 1.5 से 2 पेज का बनता है इजीली। आर्टिकल राइटिंग के केस में 1 से 1.5 पेज बनता है, हालांकि उसमें वर्ड्स ज्यादा चलते हैं, बट लेटर टू एडिटर में फॉर्मेट काफी चीजें खींच लेता है। पैराग्राफ हमारे इन टोटल 3 होने चाहिए। कौन 3 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए, क्या क्या जाना चाहिए वो मैं भी बताऊंगा, बट 3 पैराग्राफ होने चाहिए लेटर टू एडिटर में। और सब्जेक्ट जो होता है हमारे फॉर्मेट में, सब्जेक्ट होता है ना, उसमें हमारे 1 लाइन से कभी भी ज्यादा का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू डेफिनेटली नीड टू रिमेंबर। 1 लाइन से किसी भी कीमत पे ज्यादा का सब्जेक्ट मत करके आना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी थी। अब देखो हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। देखो इस साल हमारा 2021 में 5 मार्क्स का है हमारा लेटर टू एडिटर, ठीक है। वैसे जनरली 6 मार्क्स का होता है, बट स्टिल जो वेटेज, जो सारा फॉर्मेट है, सब कुछ है वो सेम ही रहता है, बस 1 मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा फॉर्मेट क्या रहता है एक एक करके देखते हैं। आपका सबसे पहले जाता है सेंडर, और अगेन ये चीज जो मैं दिखा रहा हूं ना आप लोगों को, ये आप लोगों को सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से दिखा रहा हूं कि कैसे
कह रखा है सीबीएसई ने टीचर्स को नंबर देने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखने से भी पहले देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखो 1 मार्क हमारा मिलता है हमारे फॉर्मेट के। एक चीज मैं आपको इसमें ये ऐड जरूर कर दूं, अगर सिर्फ फॉर्मेट लिख के आओगे तो सीबीएसई स्पेसिफिकली कहता है कि सिर्फ फॉर्मेट के कोई नंबर नहीं देने हैं बच्चे को। कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं, यानी आपने कितना अच्छा लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है इस टॉपिक पे। एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स होते हैं। एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स में 1 मार्क्स होते हैं हमारा, 1 मार्क होता है हमारा ग्रामेटिकल एरर का। अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो 1 मार्क मिलेगा, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है पूरे लेटर में तो फिर 1 मार्क मिलेगा। तो ये 2 मार्क्स आपके ग्रामर और स्पेलिंग के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग के हमारे फॉर्मेट की। सबसे पहले आता है ऑफ कोर्स हमारा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। अब देखो ये मैं टॉपर आंसर शीट का एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। आपको ये समझना है कि सेंडर एड्रेस जो है वो 3 लाइंस का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में भैया आपका हाउस नंबर चला गया, सेकंड लाइन में आपकी कॉलोनी का नेम और स्ट्रीट नंबर चला गया, थर्ड लाइन में आपकी सिटी या स्टेट चला गया। इससे ज्यादा आपका सेंडर एड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप अपने क्वेश्चन का बिल्कुल डेफिनेटली लिखना है, कोई और बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस नहीं लिखा है तो भाई आपको फिर सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है XYZ कॉलोनी और XYZ आपकी स्ट्रीट, कॉलोनी का नाम ABC और आपका सिटी का नाम दिल्ली या कुछ भी लिख के रैंडम लिख के आप लिख दो, ठीक है। आपको अपनी तरफ से नेम्स बना के XYZ ABC करके लिखना है, बिल्कुल भी अपनी डिटेल्स नहीं देके आनी है, आपके नंबर कट सकते हैं उसकी इसके में। सेकंड बात कर लेते हैं डेट की। फिर आपकी आती है, देखो अगेन इंपॉर्टेंटली क्या है, एक ब्लैंक लाइन छोड़ना है आपको सेंडर एड्रेस लिखने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको डेट लिखनी है। डेट आप इस तरीके से लिखते हो मार्च 6th 7th कुछ भी लिख दो, फिर कॉमा लगा के अपना ईयर, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे रिसीवर एड्रेस की। रिसीवर एड्रेस जो होता है वो हमारा 4 लाइन्स में होना चाहिए। अगेन एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना है हमें डेट के बाद, 4 लाइन्स होनी चाहिए। पहली लाइन में द एडिटर, दूसरी लाइन में न्यूज़पेपर का नाम, तीसरी लाइन में उसका एड्रेस और चौथी लाइन में उसका मतलब तीसरी और चौथी लाइन में बेसिकली उसका एड्रेस आपका, तीसरी लाइन में कॉलोनी वगैरह चली जाएगी, फोर्थ लाइन में आपका उसका स्टेट चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है। अगेन मैं बोल दूं, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में मोस्ट सर्टेनली लिखा हुआ होगा कि भाई कौन सा न्यूज़पेपर है, क्या एड्रेस है। नहीं लिखा है तो अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख देना, बट कोई एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट हमारा देखो अगेन एक लाइन छोड़ी हमने, फिर लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में याद रखना, ना आपको सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है, ना आपको उसके जो कंटेंट है उसको अंडरलाइन करना है। बच्चे ये गलती करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं करनी, कोई अंडरलाइनिंग नहीं करनी, सिंपली सब्जेक्ट लिखना है और फिर आपको डैश बना के अपना सब्जेक्ट का जो भी मैटर है वो लिखना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लिख दी सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन में आप लिख दो सर, या अगर आपको पता है फॉर श्योर, नहीं तो सर/मैम लिख दो और फिर अगली लाइन से बिना कोई लाइन छोड़े अपना टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दो। और सैल्यूटेशन में सर या फिर मैम के बाद कॉमा नहीं आएगा। बहुत बच्चे कॉमा लगा के आते हैं, कॉमा नहीं आएगा, मैं आपको ये चीज क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब सीबीएसई हालांकि कहती है, सीबीएसई अलाउ करती है कि भाई आप सब्जेक्ट और हमारा सैल्यूटेशन को इंटरचेंज कर सकते हो। पहले सब्जेक्ट लिख सकते हो फिर सैल्यूटेशन लिख सकते हो, या फिर पहले सैल्यूटेशन लिख सकते हो फिर सब्जेक्ट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखो, बट आपको जो मैंने बताया वही लिखना चाहिए, वो काफी ईजी रहता है पढ़ने में, ठीक है। और फिर आपका कंटेंट जाएगा और फिर आपका जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसमें थैंकिंग यू योर सिंसियरली और फिर अपना नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में बता रखा है। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में डिस्कशन कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ गलतियां जो बच्चे यूजुअली करते हैं, जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। मैंने इनमें से कई सारी बताई दी आप लोगों को कि भाई आपको अंडरलाइन नहीं करना है सब्जेक्ट को, सैल्यूटेशन के बाद आपको कॉमा नहीं यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद भी आपको कॉमा नहीं यूज करना है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की मेरे को लगा मैंने स्क्रीनशॉट डाला नहीं है, बट कोई नहीं है, आपको मैं सिंपली बता देता हूं। हमारा एंड गेम के स्लाइड्स में इस पर डिस्कशन कर रखा है। देखो, आप जब पूरा लेटर लिख लेते हो तो एंड में क्या लिखते हो, थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू,
फिर लिखते हो योर सिंसियरली, अगेन मैं भी थोड़ा इसको दिखाने वाला हूं ढंग से, और फिर आप लिखते हो जो आपका क्या कहते हैं नाम आपको कह रखा है क्वेश्चन में, जैसे दक्ष लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इनमें भी थैंकिंग यू में योर सिंसियरली में कहीं भी कॉमा नहीं जाना होता है, ठीक है। एग्जैक्ट अभी हम आगे जाके देखते हैं। बॉक्स मत बनाना, कुछ बच्चे बॉक्स बना जाते हैं लेटर राइटिंग में, बनाया होगे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, बट नहीं बनाना है, क्यों खामखा के पंगे लेने हैं, ठीक है। अगेन मैंने ये चीज भी बता दी कि भाई अपना नाम अपने डिटेल्स नहीं फर्निश करनी है, और आप लोगों को एक गलती नहीं करनी है कि आपको नए पेज से स्टार्ट करना होता है अपना लेटर टू एडिटर का या कोई भी राइटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन ना, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, हमेशा नए पेज से स्टार्ट करो। अगर पिछले पेज पे ब्लैंक लाइन बची हुई है तो वहां पे पेन से एक क्रॉस बना दो और फिर अपना अगले पेज से स्टार्ट करो। ये राइटिंग सेक्शन के हर क्वेश्चन के लिए ट्रू है, आपका अलग से ही क्वेश्चन पता चल जाता है और काफी नीट एंड क्लीन लगता है। तो डोंट स्टार्ट योर आंसर ऑफ एनी राइटिंग सेक्शन क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेज वेयर यू लेफ्ट द अदर आंसर, राइट। तो आपको ये चीजें देखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता देता हूं, इनमें से कुछ मैं पुरानी वीडियोस में अगेन बता चुका हूं आर्टिकल राइटिंग वगैरह में। अगर देखो आपकी कटिंग होती है एग्जाम में तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा बच्चे पैनिक कर जाते हैं, कटिंग होती है, कोई कटिंग की बुराई नहीं है अगर हो गई है, बस अगर आपकी ने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो उसको नीटली कट कर देना कि आपने बस पेन पे से लिया और एक स्ट्रेट लाइन कर दी रूरल से लेके, ठीक है। बट इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप दनादन कटिंग करके आ जाओ, दनादन आप गलतियां करो, वो नहीं। बट अगर कुछ हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर राइटिंग सब्जेक्ट यूज लैंग्वेज यूज्ड इन द क्वेश्चन। देखो सब्जेक्ट को लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर सब्जेक्ट का कंटेंट क्या लिखे, सब्जेक्ट का क्या कंटेंट लिखे। देखो सब्जेक्ट का ना बड़ा सिंपल कंटेंट होना चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट का कंटेंट है वो आपका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से आपके वर्ड्स या पूरी की पूरी लाइन पिकअप आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे और उसमें एक आधा अपना वर्ड यूज कर सकते हो, क्या वर्ड यूज कर सकते हो वो भी मैं वोकैबुलरी आपको सजेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या था हमारा क्वेश्चन ना टॉपर से जो पूछा हुआ था बोर्ड का उस टाइम का कि भाई कोई हमारा टूरिस्ट पार्क था, वहां पे टूरिस्ट बदतमीजी कर रहे थे। तो यहां पे भाई क्या लिखा टॉपर ने, डेस्पिकेबल बिहेवियर ऑफ टूरिस्ट इन कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, सिंपल एज दैट। उन्होंने भाई सब ये लिखा था कि बुरा बिहेवियर था और टूरिस्ट का नेशनल पार्क में, इसके ऊपर लेटर लिखो, इसने क्या लिख दिया, डेस्पिकेबल बिहेवियर ऑफ टूरिस्ट एट कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, सिंपल एज दैट। आप अपनी तरफ से थोड़ी वो कैब यूज कर लो एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क, और सारे वर्ड्स जो हैं वो आप क्वेश्चन से पिक करके यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक लास्ट चीज और बता दूं, हर पैराग्राफ के एंड में एक लाइन छोड़नी है। इस टॉपर ने हालांकि ये नहीं कर रखा है, बट इसके अलावा अगर हम सारे टॉपर्स को उठा के देखें, लेटर राइटिंग या कोई भी राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन, वो हर पैराग्राफ के एंड में एक लाइन छोड़ते ही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो लेटर टू एडिटर ना दो तरीके के ही होते हैं। अब मैं दोनों तरीकों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बट होते हमारे बेसिकली दो ही तरीके के हैं। सबसे पहला हमारा लेटर टू एडिटर का कौन सा होता है कि किसी पब्लिक इशू पे लाइट डालना, ठीक है, कि भाई आपके कुछ एरिया में या आपके आसपास कुछ गलत चल रहा है, उसको प्रकाशित करना, उसको कहना कि हमारे भाई हमारी अथॉरिटीज ध्यान नहीं दे रही है, पब्लिक ध्यान नहीं दे रही इस मैटर के ऊपर, इस मैटर के ऊपर ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमारा लाइट में लेके आना कि ये चीज है जो हमारी सोसाइटी में लोगों को पता होना चाहिए, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, कि ये चीजें काफी यूजफुल है और इनके बारे में सोसाइटी को पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगेन जो मैंने देखो ये तो हो गई बढ़िया चीज, ठीक है। या फिर कोई पब्लिक इशू कौन से हो सकते हैं भाई, हमारे यहाँ की रोडें खराब हैं, हमारे यहाँ की क्या कहते हैं, हमारे यहाँ की पानी की सप्लाई खराब है, ठीक है। तो ऐसे रोना बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, लेटर टू एडिटर के अगर कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और वो आएगा ही आएगा इस साल तो 100%, ठीक है। आपका जब लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आता है ना, 95% क्वेश्चन हम लेटर एडिटर को लिखते ही इसलिए कि हमारी जिंदगी में कोई दुख समस्या है, हमें रोना है, तो हमें एक बंदा चाहिए, और फिर हम उसके तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सबको बता देना कि हमारी जिंदगी में परेशानी चल रही है, ठीक है। तो 95% टॉपिक जो होता है ना लेटर टू एडिटर के क्वेश्चन का, वो यही होता है कि आपकी सोसाइटी में कुछ खराब चल रहा है, तो अथॉरिटीज को अलर्ट करने के लिए या पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमारा आपको लेटर लिखना है। या फिर आपका दूसरा ये भी होता है क्वेश्चन, ये भी दिख जाता है, कम दिखता है बट दिख डेफिनेटली जाते हैं बोर्ड्स में, कि आप किसी इवेंट के ऊपर
अटेंशन लाना चाहते हो, कोई अच्छा इवेंट हुआ, कोई बुक फेयर हुआ है या कोई सबमिट हुआ है, वहां पे आप गए, आप लेटर लिखते हो, एडिटर को बताते हो वहां पे क्या क्या हुआ, और फिर वहां आप बताते हो कि भैया प्लीज इसके बारे में लोगों को बताना कि इतनी अच्छी चीज हुई। ठीक है, इसके थ्रू इसमें एक और थोड़ा सा मसाला ट्विस्ट होता है कभी कभार कुछ केसेस में, कि भाई आप लोगों को यह भी कहा जाता है कि भाई ये इवेंट हुआ, आपने अटेंड किया, उसके बारे में लेटर टू एडिटर लिखो, और इसमें यह भी बताओ कि उस इवेंट से क्या चीज आपको सीखने को मिली। ठीक है, तो ये भी कभी कभार हमें एक टेस्ट वैरायटी देखने को मिलती है इवेंट वाले की, भैया कोई इवेंट हुआ है उसके बारे में लेटर टू एडिटर लिखो, उसमें थोड़ा सा कभी कभार एडिशन होके ये टेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है कि ये भी बताओ कि उससे क्या आपने सीखा। ठीक है, तो यही दो तरीके के भाई हमें लेटर टू एडिटर देखने को सिंपली मिलते हैं। अब मैं मजे की बात आप लोगों को एक चीज और बताऊं, ये जो फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, इनका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत आर्टिकल राइटिंग की तरह चलता है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट आर्टिकल राइटिंग हो जाता है, आप आर्टिकल राइटिंग की तरह बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखाओ, ठीक है, बड़े बड़े आंसर्स लिखाओ। आपका यहां पे जो मैंने आर्टिकल राइटिंग की वीडियो बनाई थी ना इन डेप्थ, उसके कॉन्सेप्ट्स यहां पे थोड़े बहुत लग जाते हैं, इनफैक्ट काफी सारे लग जाते हैं। और ये जो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं लेटर टू एडिटर, जिसमें कोई इवेंट की रिपोर्ट करनी होती है या फिर इवेंट के बारे में एडिटर को बताना होता है, ये कहीं ना कहीं हमारा रिपोर्ट राइटिंग की तरह हो जाता है। अगेन मैंने ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट, बट मैंने जो रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो बनाई थी ना, उसके कॉन्सेप्ट यहां पे भी इजीली लग सकते हैं। तो लेटर टू एडिटर की पता खासियत ही यही है, जो बच्चा आर्टिकल राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है वो इस टॉपिक पे बहुत इजीली लिख सकता है। तो देखो, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कोई पब्लिक इशू को हाईलाइट करना है, इसलिए आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को। ठीक है, अब देखो होता तो ये आर्टिकल राइटिंग की तरह ही है कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत एडिटर को एड्रेस करते हुए चीजें बदल जाती हैं, बट आपका यहाँ पे फॉर्मेट भी छोटा होता है, क्योंकि यार देखो आपको यहाँ पे 200 वर्ड नहीं लिखने हैं, यहाँ पे आपको लगभग 150 वर्ड के अराउंड लिखने हैं। और इस बार 2021 के तो एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग भी 150 वर्ड का हो रहा है। दैट्स अ मैटर फॉर अनदर डे, मैं उसके ऊपर एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेन करते हुए, बट आपका यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं जाना होता आर्टिकल राइटिंग की तरह। अब देखो आपका 3 पैराग्राफ्स का कंटेंट क्या जाना होता है लेटर टू एडिटर के केस में। सबसे पहली लाइन होती है इनिशिएटिंग लाइन आप लोगों की एडिटर को। ठीक है, इनिशिएटिंग लाइन में आप एडिटर को थोड़े उसके न्यूज़पेपर की तारीफ करते हुए रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मैं आप लोगों को आपके आगे ये मुद्दा लेके आना चाहता हूं, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, पहले पैराग्राफ में आप फिर उस जो भी आप मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, या जो भी आप प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हो, उसको आप बताते हो इशू क्या है। ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हो। तो आपका जो पहला पैराग्राफ जाता है वो 2 से 3 लाइंस का जाता है मिला जुला के। ठीक है, पहली लाइन हम इनिशिएट करते हैं एडिटर को, और सेकंड लाइन में हम हमारा डिस्क्राइब कर देते हैं इशू को 1 से 2 लाइन में। तो पहला पैराग्राफ आपका 2 से 3, बहुत मैक्स केस में 4 लाइंस का जाता है। ठीक है, अब देखो अगर आपको लग रहा है डिस्क्राइब द सिवियरिटी ऑफ द इशू, अगर आपको क्वेश्चन की डिमांड लग रही है तो ये चीज की जो इशू है उसका कितने सिवियर इशू है, कितना उसकी प्रॉब्लम वो कॉज कर रहा है, उसको आप समराइज कर सकते हो पहला पैराग्राफ में। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन की डिमांड या मैं जिस तरीके से आंसर फ्रेम कर रहा हूं वो आपको रिक्वायर कर रहा है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या जाना है। देखो सेकंड पैराग्राफ में जाना है या तो आपको बतानी है जो भी आप इशू का डिस्कशन कर रहे हो उसकी रूट कॉजेज कि क्यों हो रही है वो प्रॉब्लम, या फिर आपको बताना है कि वो प्रॉब्लम कितनी सिवियर हो गई है, क्या क्या उसके नुकसान होने हैं, या फिर आपको सिंपली इलैबोरेट करना है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, या फिर आपको सिंपली इलैबोरेट करना है कि वो इशू क्या है। ठीक है, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच में आपको लिखना है कि भाई आपने कॉजेज भी बता दी और आपने ये भी बता दिया कितना सिवियर इशू है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मानो हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अथॉरिटीज उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उन्हें एक्शंस लेने चाहिए इस पे, आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो भाई फर्स्ट आपने पैराग्राफ में बता दिया, भाई हमने पहले रिक्वेस्ट कर ली, फिर हमने बताया कि भाई कितना क्या ये इशू क्या है, फिर हमने सेकंड पैराग्राफ में सारी चीजें बताई कि भाई क्यों 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 हो रहा है ऐसा, और फिर हम बता रहे हैं कि भाई क्या क्या इसका कितना कितना गंदा इंपैक्ट जा रहा है। हमने क्यों हो रहा है कि रीजन बता दिया कि हमारे यहाँ फ्लैट रोड्स हैं, स्पीड ब्रेकर नहीं है, रेड लाइट्स नहीं है प्रॉपरली, पुलिस पर्सनल नहीं रहते प्रॉपरली, तो इस वजह से ये हो रहा है। और हमने फिर ये बता दिया कि भाई क्या क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, कि हमारे एक कॉमन डेथ रेट हमारे यहाँ पे एवरेज डेथ रेट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, उसके अलावा हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स हमेशा फुल रहते हैं, या फिर फैमिलीज को बहुत नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली। तो ऐसे करके हमने दोनों चीज़ों को यूज़ करके बता दिया हमारे सेकंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में
बहुत छोटा होना चाहिए थर्ड पैराग्राफ, ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ छोटे ही होने चाहिए। आपका जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आप बताओगे सॉल्यूशंस क्या क्या होने चाहिए और एक क्लोजिंग नोट दोगे एडिटर के लिए, ठीक है। देखो आर्टिकल राइटिंग में ऐसा नहीं होता है, बट आपका आर्टिकल रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता, बट आपका लेटर टू एडिटर में आपको यह समझना है कि आपका एक तो इंट्रो नोट एडिटर का और एक हमारा क्लोजिंग नोट एडिटर का, ये दोनों रहते ही रहते हैं। ये होते क्या है, अब मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूं, ठीक है। देखो लाइंस क्या क्या यूज करनी है। जब आप पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन कर रहे होगे तो भाई हमें क्या यूज करनी है, लाइन जो हमारी इंट्रो लाइन होगी एडिटर की, ये आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, यही स्टैंडर्ड लाइन है, इसी को सब यूज करते हैं, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, ये हमारी भैया पेट लाइन है, बचपन की फेवरेट, इसी को हमें यूज करना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, और फिर लिखोगे ब्रिंग अटेंशन टू द इशू ऑफ, और फिर आप बता दोगे आपके क्या इशू था या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, थ्रू द लेटर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू पुट लाइट ऑन द इशू ऑफ, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू अलर्ट अथॉरिटीज ऑन द इशू ऑफ। तो डिपेंडिंग अपॉन द आंसर आप कोई भी इनमें से लाइंस यूज कर सकते हो, या क्रिएटिव होकर कुछ भी यूज कर सकते हो, बट आपकी पहली लाइन ना आपके ऑलमोस्ट यही जानी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, ठीक है। एंडिंग नोट क्या जानना है, एंडिंग नोट यानी कि बिल्कुल लास्ट लाइन आपकी क्या जानी होती है। देखो आपकी बिल्कुल लास्ट लाइन जानी होती है, जब आप पूरे सजेशन वजेशन दे दो उसके बाद लास्ट में जाना होता है, थ्रू योर न्यूज़पेपर आई अर्नेस्टली होप अथॉरिटीज विल बी नोटिफाइड ऑफ, ठीक है। और फिर आप अपना क्वेश्चन जो आपका आंसर है उसका वो मेंशन कर देते हो कि भाई मेरे को उम्मीद है कि आपके आर्टिकल से अगर आप लिखते हो आपके न्यूज़पेपर के थ्रू अथॉरिटीज अलर्ट हो जाएंगी या फिर नोटिफाई हो जाएंगी इस इशू के बारे में। या फिर ये भी जा सकता है, थ्रू योर न्यूज़पेपर आई होप आवर सोसाइटी या अथॉरिटीज, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आप अथॉरिटीज को अटेंशन लाना चाहते हो, सोसाइटी को लाना चाहते हो, विल गेट अवेकन फ्रॉम देयर लॉन्ग स्लीप, और फिर आप आगे लिख सकते हो रिगार्डिंग द इशू ऑफ, ठीक है। या फिर आप इसको अगेन आप अपने क्वेश्चन से जोड़ सकते हो इस लाइन को। या फिर आप लिख सकते हो आई होप द कंसर्न मेंशन्ड अबव इंट्रीग्स यू एंड विल फाइंड अ स्पेस इन योर पब्लिकेशन। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी लाइन है, ये मैंने खुद ही सोच के आप लोगों के लिए लिखी है। आप भी ऐसे कुछ क्रिएटिव लाइन सोच सकते हो, थोड़ा बहुत ट्वीक करके इधर उधर, राइट। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप पब्लिक इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हो अपनी वीडियो में, तो आप ना ये चारों वर्ड्स यूज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट में या फिर अपनी इंट्रो लाइन में, ठीक है। आपको मैंने वर्ड दे दिया, डेस्पिकेबल, डिवास्टेटिंग, ड्रेडफुल, पिटी। अगर आपको मतलब नहीं पता गूगल पे सर्च करो, एग्जाम्पल देखो, इनके मीनिंग देखो, आप ये चारों पांचों वर्ड्स आप अपना, पांच तो नहीं है, चारों वर्ड्स यूज कर सकते हो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखो हमारा सेकंड, हमारा कौन सी कैटेगरी मैंने बताई थी कि एक इवेंट को हाईलाइट करना, कि आप किसी इवेंट में गए थे, वहां से आप कुछ सीख के आए, तो उसको आपको हाईलाइट करना है और आपको एडिटर से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई साहब मेरे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा, प्लीज पूरी दुनिया को इसके बारे में बता दो। तो ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट राइटिंग की तरह चला जाता है, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज क्या होता है। पहला तो सबसे बड़ा मेजर चेंज तो होता है कि इनिशिएटिंग लाइन और एंडिंग लाइन, ठीक है, जैसे कि हमेशा होती है, ठीक। अब हम देख लेते हैं क्या क्या वैसे रहता है। इनिशिएटिंग लाइन आप दे देते हो लेटर टू एडिटर वाली अपनी, वही नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताते हो कि इवेंट का नाम क्या था, कितनी ड्यूरेशन थी, लोकेशन क्या थी, एंड इवेंट का पर्पस क्या था। तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है इस केस में वो 2 से 3 लाइंस का ही जाता है, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको जैसे रिपोर्ट राइटिंग में सिखाया गया है ना, आप बताते हो कि अरेंजमेंट्स क्या क्या थे, ठीक है, शेड्यूल क्या क्या था पूरे इवेंट का, कि भाई पूरे दिन क्या 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 एक्टिविटी रही। फिर आपने बताया, आप ये भी बता सकते हो कि कैसे वो इवेंट बहुत अच्छा था, ठीक है, कि क्या क्या वहां पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट था, एंथुसियाज्म कैसा था क्राउड का, ये भी चीज आप शेड्यूल के साथ बता सकते हो। और फिर आप लास्ट में आके बताओगे कि वैल्यू एडिंग प्रोस्पेक्ट्स क्या थे या लर्निंग्स क्या थी उस इवेंट के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंशन करना या हाईलाइट करना, तो ये भी आपको डेफिनेटली करनी है, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में हमारा ये सब चला गया। अब थर्ड पैराग्राफ में हम एक क्लोजिंग लाइंस देंगे जिसमें हम एडिटर को भाई रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यार इस इवेंट के बारे में दुनिया को बताओ, अच्छा इवेंट था,
ये चीज़ें हमें सीखने को मिली, तो अगर तुम बताओगे तो लोगों को क्या कहते हैं बड़ा फायदा होगा, या तो वो इवेंट है। देखो अब इसमें आप डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप इस चीज़ को एडिटर को वो कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि भाई आपका जो पब्लिकेशन है, आपका जो आर्टिकल है वो प्रेज कर पाएगा ऑर्गेनाइजर्स को, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, या फिर एंड ब्रिंग एंड देयर हार्ड वर्क, ठीक है, ये चीज़ हाईलाइट कर पाएगा ऑर्गेनाइजर्स की, या फिर आपको क्या है, आपका जो उस इवेंट था उससे जो वैल्यूज या कॉन्सेप्ट्स, ये जो नई चीज़ें हमें सीखने को मिली या बेनिफिट्स जो हुए हैं उसके बारे में दुनिया को पता चल पाएगा, या उस चीज़ को दुनिया सीख पाएगी। तो आप एडिटर को डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन या तो ये चीज़ हाईलाइट करोगे कि भाई फायदे क्या थे इस इवेंट के, क्या चीज़ें सीखने को मिली, ये दुनिया को पता चलेगी, या फिर ऑर्गेनाइजर्स का हार्डवर्क प्रेज हो पाएगा, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कुछ लाइंस और फेजेस बता देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में वही आएगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एसटीएम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग अटेंशन टू, और फिर आप बता दोगे कि क्या क्या इवेंट था, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, ठीक है। तो ये भी आपका स्टार्टिंग में हो सकता है और फिर आपने बता दिया इवेंट के बारे में। अच्छा ये वाली जो लाइन है ना, ये जो अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी ना लेटर टू एडिटर की, वहां पे भी यूज डेफिनेटली हो सकती है, राइट। अब देखो एंडिंग लाइन क्या हो सकती है, आई होप माई लेटर फाइंड प्लेस इन योर न्यूज पेपर सो, और फिर आप बताओ कि क्या क्या आप, अगेन मैंने बताया ना, या तो आपको बताना है उनका ऑर्गेनाइजर्स का हार्डवर्क प्रेज हो पाए, या फिर आपको बताना है कि कैसे फ़ायदा हो पाएगा सीखी, या फिर क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है। तो आपने ये लाइन यूज़ कर सकते हो। अच्छा ये वाली लाइन भी अगेन आपको जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई थी ना लेटर टू एडिटर में, उसमें भी आप एंडिंग में ये लाइन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो आई होप द सीरीज ऑफ इवेंट्स आई हैव हाईलाइटेड अबव इंट्रीग्स यू एंड विल फाइंड अ स्पेस इन योर पब्लिकेशन, स्पेस या प्लेस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लोजिंग लाइन देते हो, और फिर आप एंडिंग में क्या लिखते हो, फिर आप लिखते हो थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू योर सिंसियरली आप लिख दो, दैट विल डेफिनेटली वर्क, ठीक है। थैंकिंग यू योर सिंसियरली अलग अलग लाइनें में लिखते हो, ठीक है, और फिर आप लिख देते हो अपना नाम जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अगर नाम दे रखा है तो लिख दो, नहीं दे रखा है तो ABCXYZ आप डेफिनेटली लिख के अपना काम खत्म कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन में सैल्यूटेशन दे रखी हो, सिर्फ उस केस में आपको क्या करना है, अपनी सैल्यूटेशन भी लिखनी है कि आपने पहले थैंकिंग यू लिखा, ठीक है, मैं गंदी सी राइटिंग लिख रहा हूं, ठीक है, थैंकिंग यू लिखा, फिर आपने योर सिंसियरली लिखा, ठीक है, फिर आपने अपना नाम लिखा, और फिर नाम के नीचे आपने डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो अगर दे रखा है ये हेड बॉय हेड गर्ल, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा जी, अगर वीडियो यहां तक टिके हो ना, तो वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आई होगी भाई, लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो बच्चे BBA BCom BMS या IP मैट के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। आप अपने बोर्ड्स के बाद या अभी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बुक सेट मिलेंगी, आपको डाउट सपोर्ट कंप्लीट मिलेगा, हमारा AI एनेबल्ड मॉक्स पोर्टल मिलेगा, और लाइव सेशंस मिलेंगे गाइडेंस और आपके डाउट सपोर्ट के लिए भी। तो अगर आप हमारे इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। फीस सिर्फ 7000 है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड बाय।